हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आलविस टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स मिक्सी ग्राइंडर है जो हमारा किस तरीके से है जो हरकत कर रहा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सी ग्राइंडर है जो कि हमारा यानी कि बजाज कंपनी का है। ये आप देख पा रहे होंगे, बजाज कंपनी का हमारे पास मिक्सी ग्राइंडर है। और आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारा मिक्सी ग्राइंडर है यानी कि इसको हमें तो ऊपर से ही देखते ही ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स ये जो बजाज कंपनी का ग्राइंडर है ये लोकल यानी कि कंपनी का कैलेंडर है, जो कि अगर ओरिजिनल होता तो फ्रेंड्स यानी कि इस तरीके से जो इसकी चमक होती है यानी कि जो इसका यानी कि फैम होता है इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि ये हमारा है जो यानी कि लोकल कंपनी का है। देखिए, कैलेंडर होता है कई प्रकार के फ्रेंड्स, कई प्रकार की कंपनियां होती हैं। और फ्रेंड्स जो ओरिजिनल कैलेंडर होता है वो कॉपर से रिबाइंडेड होता है। ओके, आपको हम बता दें तो ये हमें तो ऊपर से ही फ्रेंड्स इस तरीके से डुप्लीकेट लग रहा है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसमें ये दिक्कत है फ्रेंड्स, जब हम इसे सप्लाई में जोड़ते हैं तो क्या होता है। देखिए, हमने इसे सप्लाई में जोड़ दिया है, आप खुद देख लीजिएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको सप्लाई में जोड़ दिया है हमने, और जब हम इसे यानी कि 1 पे करते हैं, यहाँ पे हमारा 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से करते हैं तो देखिए इस तरीके से ही हमारा चल रहा है। देखिए ये चला, ये रुक गया। ओके, 2 पे करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 पे करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से है जो हमारा ग्राइंडर यानी कि प्रॉब्लम इसको कर रहा है। ओके, तो आपने देख लिया कि जो हमारा ग्राइंडर है काफ़ी धीमा चल रहा है, और इस तरीके से जो फ्रेंड्स यानी कि इसमें दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए, पीछे की साइड हमारे यानी कि 4 स्क्रू कसे हुए हैं, इनको ओपन करना है फ्रेंड्स, यानी कि खोलना है। तो खोलने के लिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपका समय यानी कि बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो इनको अच्छी तरीके से खोल लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो हमारा ग्राइंडर है यानी कि कुछ इस तरीके से है, और ये हमारी है जो ओवरलोड स्विच लगी हुई है। देखते हैं इसके कनेक्शन है जो हमारे भीतर जुड़े हैं या नहीं है। तो इसको हम यानी कि फ्रेंड्स इसका ढक्कन को निकाल लेते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से ग्राइंडर हमारा कॉपर या एल से भरा हुआ है। तो देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसके जो ओवरलोड के कनेक्शन हैं हमारे नहीं लगे हुए हैं। ये 4 वोल्ट के लिए ओवरलोड लगा हुआ है हमारा इसमें। ओके, और आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारा यानी कि ग्राइंडर है, मिक्सी ग्राइंडर है फ्रेंड्स, इसमें यानी कि इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है, और एक ही यानी कि वायरिंग से 2 वायर आए हुए हैं जो कि इस तरीके से लगे हुए हैं। ओके, यानी कि 1 से 3 में एक ही स्पीड में चलेंगे। ओके, तो इस तरीके से है जो हमारे रेगुलेटर में एक साथ ही यानी कि लगे हुए हैं वायर। और इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स हमारा जो ग्राइंडर है इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हम आपको नीचे करके दिखा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो ग्राइंडर है, आपने पहले ही देख लिया फ्रेंड्स कि हमारा एल से रिबाइंडेड ग्राइंडर है। ओके, तो इसकी जो हमारे बुश होते हैं इसको हम खोल लेते हैं। ओके, इसमें जो हमारा यानी कि प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये चल तो रहा बट यानी कि इसे घुमाने पर या फ्रेंड्स इसे यानी कि धीरे धीरे चल रहा होगा। इस तरीके से इसमें हमारी प्रॉब्लम है। तो इसकी फ्रेंड्स यानी कि जो हमारे दोनों साइड यानी कि कार्बन बुश लगे होते हैं इनको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद फ्रेंड्स यहीं से हमारी जो दिक्कत आती है कैलेंडर में, जो कि चलता तो है बट फ्रेंड्स हमारे घुमाने पर या उससे फ्रेंड्स कार्बन के जो बुश होते हैं वहाँ पे सप्लाई नहीं आती है। देखिए, इस तरीके से हमने कार्बन बुश को निकाल लिया है। और निकालने के बाद आप देख पा रहे होंगे कार्बन बुश की जो हालत है कुछ इस तरीके से हमारी। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा पास में करके हम दिखा देते हैं। इस तरीके से है जो हमारा एक बुश कम यानी कि घुरा हुआ है, एक ज़्यादा घुर चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स इसी की वजह से जो हमारा कैलेंडर है यानी कि चल नहीं रहा है साफ़ तरीके से, उसे घुमाना पड़ रहा है। या फ्रेंड्स आपका यानी कि बिल्कुल ही डेड है, या आप लगाते हो तो कई बार चल जाता है और कई बार नहीं चलता है। तो इस तरीके से जो हमारा कार्बन बुश लगा होता है फ्रेंड्स, ये हमारा यानी कि पेंसिल यानी कि ग्रेफाइट का बना होता है, क्योंकि आपने पेंसिल में फ्रेंड्स देखा होगा ग्रेफाइट यानी कि ये आप पेंसिल से लिखते वगैरह हो तो उसमें से इस तरीके से जो पदार्थ लगा होता है वो कार्बन होता है फ्रेंड्स, यानी कि ग्रेफाइट होता है। अगर आप इसे फ्रेंड्स लाइट में लगाओगे और इसे पकड़ोगे तो आप चिपक जाओगे। ओके, तो ये हमारा जो कार्बन बुश है फ्रेंड्स यानी कि पेंसिल का मोटा परत है। तो इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते, इस तरीके से इसका यानी कि बनावट है।
हमारा है जो कार्बन ब्रश होता है तो इसको यानी कि वहाँ पे लगता है जहाँ पे हमारा यानी कि आर्मेचर घूमता है। जैसे कि आपने छोटी छोटी मोटरों पे देखा ही होगा कि हमारा वायरिंग तो होता है, लेकिन उनके लिए यानी कि हमारा छोटे छोटे पत्ते लगे होते हैं, जैसा कि मोटर को चलाते हैं, ओके 5 वोल्ट की मोटर होती है। इस तरीके से इसमें यानी कार्बन ब्रश भी लगा होता है। इस तरीके से आपको इसकी सेविंग कर देनी जिस तरीके से आपकी है, ओके। तो इस तरीके से हम इसकी सेविंग कर देते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में कि हम है जो इसकी परत को छोड़ रहे हैं काफ़ी इसमें, यानी कि ऐसे ही हमारी थी तो इसको थोड़ा छोड़ के हम फ्रेंड्स यानी कि चिकना कर देते हैं। और चिकना करने के बाद फ्रेंड्स इसे इस आकार का बना देंगे थोड़ा काट के, ओके। जैसा कि आप आकार अगर समझोगे तो यानी कि छोटा यानी कि थोड़ा ही फ्रेंड्स नीचे की ओर होगा। इस तरीके से हमारी स्प्रिंग लगेगी और है जो ये हमारा इस तरीके से थोड़ा हम और छील लेते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर आप इस तरीके छीलोगे तो आपका ये है जो डायरेक्ट ही आर्मेचर का जो यानी कि लेन होता है उसमें अटैच हो जाएगा अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से आपका मोटर चलेगा। तो इसी की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स कि जब आपका यानी कि जो ग्राइंडर होता है इस तरीके से हरकत करता है तो आपके कारण उसकी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हमने उसको निकाल के जो है उसकी सेविंग कर रहे हैं, तो आप भी कर लीजिएगा, ओके। एक तो हमारा इस तरीके से आपको इसकी सेविंग करनी है, ओके। दूसरा लेते हैं इस तरीके से, इसको भी हम साफ़ करते हैं। तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से है जो इसमें फ्रेंड्स ये थोड़ा ही हमारा घुरा हुआ है और जो पहले वाला था हमारा ज़्यादा ही फ्रेंड्स यानी कि घुर गया था कार्बन ब्रश, ओके। तो इसको हम उतना ही करेंगे जितना कि हमारा पहले वाला है, ओके। तो इस तरीके से इसके हम यानी कि सेविंग कर लेते हैं। जैसा कि हमारा ये है अच्छे तरीके से आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वहाँ पे फंस जाओगे, तो इस तरीके से है जो हम सही से कर लेते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स लंबा तो हो रहा है बट आपको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि हम वीडियो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाते हैं इस तरीके से कि आपको समझ में आ जाए, कहीं पे आपका यानी कि सॉल्यूशन है कहीं पे रह ना जाए, ओके। तो दोनों बसों को हमने इस तरीके से छील लिया, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास चाकू पैनी चाकू है, तो हम उसके मदद से है जो इसको छील रहे हैं, ओके। इस तरीके से हमारे दोनों बसों की सेविंग हो चुकी है। और इतना करने के बाद फ्रेंड्स एक बस हमें ये यानी कि बड़ा दिख रहा है, हो सकता है इसे हम डाल देते हैं। पहले हम इसको हम डालते हैं जो हमारा यानी कि ग्राइंडर उसमें हम डालेंगे, फिर इसे चेक करेंगे क्या होता है। तो चलिए पहले तो हम जो हमारा छोटा वाला उसे हम डाल देते हैं, यानी कि कम घुरा हुआ उसको हम डाल देते हैं इस तरीके से। और डालने के बाद उस पर स्प्रिंग लगा के कार्बन को हम सेट कर देंगे। तो देखिए ये हमने डाल दिया और अब इसमें हम स्प्रिंग को लगा देते हैं। इस तरीके से स्प्रिंग आपको लगा देना है। लगाने के बाद थोड़ा हम सही से पकड़ लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा स्प्रिंग उसको आपको सही से लगाना जिस तरीके से लगा हुआ था, जैसा कि आपका जो आर्मेचर होता है उससे टचिंग हो आपका यानी कि कार्बन ब्रश। तो उस तरीके से हमारा टचिंग हो रहा है और स्प्रिंग आपको इस तरीके से लगानी है कि ऐसा लगे कि जो आपका बुश है ज़्यादा ही यानी कि उसमें नहीं सटना चाहिए, और आपको ऐसा लगे कि जैसा कि बिल्कुल सेंटर में आपका कार्बन बुश रहना चाहिए। तो आप कार्बन इस तरीके से लगाइएगा कि आपका जो कार्बन बुश है ज़्यादा ही उसमें ना सटे, अगर सटेगा तो आपका ज़्यादा जल्दी फ्रेंड्स वो बुश घुर जाएगा, ओके। तो आपको ऐसा लगाना है उस बुश को कि वो उससे टचिंग रहे, ओनली उससे यानी कि टचिंग रहे, जिससे कि वो हमारा ग्राइंडर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है जो चले जाती रहे, ओके। तो आपको इस तरीके से उस बुश को लगाना है। तो चलिए उसे हम लगा लेते हैं। देखिए थोड़ा स्प्रिंग हमारा कड़ा हुआ है तो रहने देते हैं, क्योंकि अगर पूरा हाई उसको अंदर करेंगे तो हमारा कार्बन बुश यानी कि उसके डायरेक्ट ही सट जाएगा, और जो हमारे यानी कि ग्राइंडर में आवाज़ आती है तो वो हमारी आवाज़ इसमें आएगी, ओके। तो आपको सही से लगाना है। देखिए ये हमारा बड़ा वाला बुश है जो कि ज़्यादा ही घुर गया था, ये इसको थोड़ा इस तरीके से हम ऊपर उठा लेते हैं और बैठा देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको उठा लिया और स्प्रिंग इसमें हम डालते हैं। जब स्प्रिंग फ्रेंड्स हम डाल रहे हैं तो हमें यानी कि दिख रहा है कि जो हमारा कार्बन बुश होता है ज़्यादा यानी कि घुरा हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हमारा यानी कि उसमें जो हमारा रॉड
होता है, रॉड होता है यानी कि आर्मेचर का, उसमें छुप रहा है। तो ऐसा नहीं करते हैं फ्रेंड्स। अगर वो छुपेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका यानी कि अर्थिंग वगैरह हो फ्रेंड्स, वो सिलेंडर में तो नहीं लगेगी, लेकिन बट अगर आपका इस साइड का रॉड में छुपेगा अगर कारणवश, तो क्या होगा, आपका चलना ही घुर जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, हम देख पा रहे हैं तो हमारे एक साइड का बुश बिल्कुल सही लगा है, लेकिन हमारे जो हमने अभी लगाया हुआ है वो हमारा सही नहीं है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद जो हमारा इतना बड़ा था कार्बन, तो उसको थोड़ा काट लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा बड़ा था तो इसको थोड़ा काट लेते हैं, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट ही उससे सट रहा है। हमारा आर्मेचर का जो रोड होता है उसमें इनके लग रहा है, तो उसमें नहीं लगने देना। हम थोड़ा काट लिया है, और काटने के बाद थोड़ा और इसकी सेविंग कर देते हैं कि ऐसा है अच्छी तरीके से वो फिट हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हम और इसकी सेविंग कर देते हैं। जिस तरीके से फ्रेंड्स आपका कार्बन बुश लगा होता है उस तरीके से आपको लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप यानी कि ज़्यादा ही उसको छुलोगे या आप ज़्यादा ही पतला करोगे तो जल्दी टूट जाएगा। तो आपको हिसाब से करना है, जिस तरीके से हमने किया हुआ है। इस कार्बन बुश को डाल दिया है, आप फ्रेंड्स स्प्रिंग को लगाते हैं। स्प्रिंग को अच्छी तरीके से आप लगाइएगा। ओके, स्प्रिंग को लगा दिया है, और आपको इस तरीके से लगा देना है कार्बन को। और दोनों साइड हमारे एक साइड लग चुका है, इस साइड भी हमारा है जो लग जाएगा। देखिए, आपको जिस तरीके से लगा हुआ था आप पहले तो देख लीजिए किस तरीके से लगा हुआ था, उस तरीके से आपको लगाना चाहिए। ओके, तो हमने जिस तरीके से खोला हुआ था उस तरीके से फिट कर दिया है। अब फ्रेंड्स हमें है जो टेस्टिंग करना है, तो थोड़ा हम स्प्रिंग को बैठा देते हैं, क्योंकि ये निकल ना जाए। तो दोनों साइड आपको दबा देना है। ओके, दबाने के बाद फ्रेंड्स आप है जो हम चेक करने वाले हैं लाइट में लगा के। ओके, और चेक करेंगे किस तरीके से चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको रोड जो हमारा यानी कि रेगुलेटर होता है उसको घुमाएंगे, और जैसा कि एक ही बार में चलना चाहिए। तो इसको हम लाइट में जोड़ देते हैं प्लग को, और घुमाते हैं रेगुलेटर को। चलिए, थोड़ा इस तरीके से हम सीधा कर देते हैं। ओके, तो ये देख पा रहे होंगे एक ही बार में चल रहा है, उसे बंद कर देते हैं, और फिर से इसे एक बार में फ्रेंड्स चलाते हैं इस तरीके से। ओके, तो एक ही बार में आपका चलना चाहिए, इसे घुमाने पर हाथ से नहीं घूमना चाहिए। अगर आप हाथ से घुमाओगे तो कैसे आपका ये मसाला वगैरह पिसेगा, कैसे आप घुमा पाओगे। ओके, तो आपको इस तरीके से फ्रेंड्स काम करना जिस तरीके से हमने किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको यानी कि मिक्सी को अच्छी तरीके से जिस तरीके से हमने खोला हुआ था उस तरीके से हम कसेंगे। तो देखिए, हमारा डायरेक्ट था, तो अब इसको हम हैं जो रेगुलेटर के तीनों लेगों पर इस तरीके से जोड़ देंगे जिस तरीके से हमने निकाला हुआ था। क्योंकि ये हमारा है जो एक ही 1 पे चलाओगे तो आप उतना ही स्पीड चलेगा, और 2 पे चलाओगे तो उतना ही स्पीड चलेगा, क्योंकि इसमें है जो अलग ही तरीके से वायरिंग हुई है, एक ही स्पीड पे फ़र्क करता है। ओके, तो इस पर रेगुलेटर लगा हुआ है 3 यानी कि टर्मिनल वाला, तो अलग अलग स्पीड का लगा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स बट इस पर एक ही स्पीड चलेगी, चाहे आप 1 पे चलाओ या 2 पे चलाओ। ओके, तो इस तरीके से कसना है, और इस पन्नी को लगा देते जिस तरीके से हमने खोला हुआ था। चलिए, और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।